बात तो सिर्फ इलेक्शंस की है, फिर ग्रैंड नेशनल डायलॉग, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले तो आए इलेक्शंस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं डीटीएम पाकिस्तान। हमारा एक सेगमेंट होता है डी टॉक्स का, डेवलपमेंट टॉक्स का। आज हमने इस सेगमेंट में अपने एक दोस्त और पाकिस्तान के जाने माने सहाफ़ी खुरम शहजाद साहब को दावत दी है। खुरम भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी और बड़ी शॉर्ट नोटिस पे आप एग्री हुए और आपने हमें टाइम दिया। हमने खुरम साहब को इसलिए दावत दी कि इन्होंने कल जनाब इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनका इंटरव्यू किया और उनसे इनकी काफ़ी गुफ्तगू शनीद हुई। तो हम उसी इंटरव्यू को लेके खुरम भाई से पूछेंगे और इनसे जानेंगे कि खान साहब के साथ जो इनकी मुलाकात रही वो कैसी रही। और चूंकि जो एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है और जो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उसमें जो इंटरव्यू करने वाला होता है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्क्रीन में नहीं आ रही होती या तहरीर के मतन में नहीं आ रही होती, तो हम इनसे वो जानना चाहेंगे कि खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या थी और उनके तासुरात क्या थे। तो खुरम भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो आपका उर्दू न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि उसके प्लेटफॉर्म पे आपने हमें टाइम दिया। मैं डीटीएम के प्लेटफॉर्म से उर्दू न्यूज़ का और आपकी टीम का और आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसी नोट पे मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे हुई, ये कोऑर्डिनेशन कैसे मुमकिन हुई। ये जो कल मुलाकात थी मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, आप उसका हिस्सा थे या स्पेशली आप गए थे वहाँ इंटरव्यू करने? जी, थैंक यू वेरी मच असद साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस पे बात कर सकूँ। असल में खान साहब से काफ़ी अरसे से कोऑर्डिनेशन चल रही थी उर्दू न्यूज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए। और बल्कि पता नहीं, शायद आपको इल्म होगा या नहीं होगा, हम पहले भी एक दफ़ा उनका इंटरव्यू करने गए थे वजीराबाद, जब जिस दिन उन पे हमला हुआ था। तो ठीक है। इत्तेफाक से जब उन पे हमला हुआ था तो हम कंटेनर के अंदर थे। और हमसे वो बात करने से चंद लम्हे पहले कंटेनर के ऊपर उनको गोलियों का निशाना बन गए थे। और ठीक है। वो गोलियां उनको एन उस वक्त लगी थी जब वो नीचे आ रहे थे हमें इंटरव्यू देने के लिए। हमें बताया गया था कि अगले 2-3 मिनट में वो नीचे आ जाएंगे और आपसे बात करेंगे, तो आप अपना सेटअप कर लें। तो उस दिन फिर हमारा ये इंटरव्यू नहीं हो सका था, इस वजह से कि उन पे हमला हो गया था। तो उसके बाद से फिर उनसे चल रही थी बातचीत मुख्तलिफ औकात में। और ज़ाहिर है, आपको पता है कि वो एक मसरूफ रहनुमा है, अवामी रहनुमा है, और काफ़ी ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फिर हमें परसों बताया गया कि आपका इंटरव्यू फाइनली जो है आप लाइन अप हो गया है, तो आप उसके ठीक लिए है। जमान पार्क चले जाएं। तो फिर हम स्पेशली हम गए थे वहाँ से, यहाँ से ठीक है। इस्लामाबाद से उनका इंटरव्यू करने के लिए। और ठीक। हम उस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे जो साथियों से हुई है। हमें एक्चुअली पहले 9:30 बजे का टाइम दिया गया था, तो उस वक्त फिर उन्होंने फिर फैसला किया कि नहीं, 9:30 बजे तो मैंने कौम से खिताब करना है, तो मैं उर्दू न्यूज़ से कैसे खिताब कर सकता हूँ। ठीक। तो फिर हमारा टाइम उन्होंने कौम को दिया। तो उसके बाद फिर कौम के खिताब से फौरन बाद फिर उन्होंने उन्होंने हमसे बात की। तो ओवरऑल अच्छा था। खान साहब ठीक। पर माशाल्लाह चलो। 71 साल की उम्र में भी जवान है, हमसे ज्यादा जवान है, तो वो काफी रिलैक्स थे, काफी ठीक थे। ठीक है, तो मैं भी उसकी आऊंगा। और बातचीत सिर्फ हुई। मुझे ये बताएं, आपने जैसे कहा कि कोऑर्डिनेशन चल रही थी, फिर आपको कॉल आ गई कि जी आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। तो हमने देखा है कि बाज हमारे जो लीडर्स हैं उनका जब इंटरव्यू होता है तो वो पहले आपके पास ना एक लिस्ट आ जाती है कि जी अच्छा, या पहले एक वो आ जाता है कि बताएं आपने पूछना क्या क्या है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, आपसे कहा गया कि जी पहले आप ये बताएं कि आप खान साहब से क्या गुफ्तगू करें? नहीं, देखिए, ये तो कुछ बदकिस्मती से अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि मतलब अब हम रश करते हैं कि आज से अगर 25-30 साल पहले चले जाएं, तो एक जर्नलिस्ट के लिए बड़ा इजी होता था एक्सेस करना किसी भी अवामी लीडर को। और वो एक फोन कॉल पे बस कहता था जी मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, या मैं आ रहा हूँ इंटरव्यू करने के लिए। तो वो उसको वो जो है उस वक्त वो फौरन टाइम मिल जाता था और वो चला जाता था इंटरव्यू के लिए। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी भी ठीक है। पार्टी के उससे करते हैं तो वो पहले आपके थोड़ा सा आपसे कोऑर्डिनेट करता है, देखता है, पूछता है कि यार आपके आपका क्या, आपके मतलब थोड़ा सा इंक्लिनेशन देखती हैं सारी पार्टीज जो है कि वो किस बिल्कुल। तरफ है। ना सिर्फ पार्टीज देखती हैं बल्कि इदारे भी देखते हैं। तो वो उस तरह से का नहीं हुआ कि मतलब क्वेश्चन देख के वो खान साहब के बारे में है कि वो मतलब जिस किसी का भी करना हो तो वो उनके बारे में है कि वो इतना उसमें नहीं जाते। लेकिन जाहिर है, जब आप टाइम आपको लेना होता है तो उस वक्त आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना होता है। लेकिन कुछ सच इस तरह का नहीं था जी क्वेश्चन दिखाएं या ये करें वो करें, वो नहीं था, ऐसा नहीं मैं आपकी बात को थोड़ा सा, मुझे दरमियान में कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू याद आ गया कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती तो मे भी जो है वो कासिम अली शाह साहब को जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ा वो उसको अवॉइड कर सकते अगर पहले ये थोड़ा सा इस पे चेक एंड बैलेंस होता। एनी हाउ, अब आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, जाहिर तो अपना उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आपने खुद कहा कि माशाल्लाह इस उम्र में भी जवान है। एक उनकी फिटनेस है और दूसरा ये होता है कि बंदे का मॉरल जो है वो इतनी सख्तियों के बावजूद
तो आपका चूंकि मैंने नईम बुखारी साहब से एक दफ़ा सुना था, वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि इमरान खान इज़ लार्जर देन लाइफ, कि जब वो आपके आसपास होते हैं तो उनका एक अपना पर्सोना है। तो आपने क्या अर्ज किया कि जहाँ फिटनेस है वहाँ पे मॉरली भी वो अपने मतलब ही स्टूड ऑन हिज ग्राउंड्स, कि वहाँ पे वो उसी तरह उसी अज़्म के साथ और रिजॉल्व के साथ खड़े हैं। नहीं, देखें, इमरान खान का एक करिश्मा तो है ये। मतलब पहले भी जब उनसे मुलाकातें होती रही हैं, चाहे वो मतलब कुछ साथी दोस्तों के साथ हुई, या पहले एक इंटरव्यूज मैंने किए उनके, कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए इंटरनेशनल मीडिया के लिए। और मतलब 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि मेरे 1-to-1 मेरा उनसे इत्तेफाक हुआ है। तो वो उनका एक शख्सियत, जो है सहर अंगेज शख्सियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन टाइम के साथ साथ एक देखे ना, वो एक 92 का वर्ल्ड कप हीरो था। ठीक है, उस वक्त कुछ और पर्सोना था, फिर हॉस्पिटल बनाया, उस वक्त कुछ और पर्सोना था। फिर पॉलिटिक्स में आए, फिर पॉलिटिक्स में उनपे क्रिटिसिज्म हुआ, फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, फिर बहुत सारी बातें खुली। तो अब आके मतलब वो जाहिर है उनका एक पर्सोना तो है। लेकिन अब डायनामिक्स मेरा लेकिन ख्याल है चेंज कि होते हैं। उस तरह का जो शहर था, जो वो मतलब एक बंदा रोब में आ जाता, अब शायद वो नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि वो ज्यादा इंटरेक्शन करना शुरू हो गया है, या ज्यादा वो है। तो ही वाज सो रिलैक्स्ड, और मतलब हमारी जो गपशप बातचीत भी हुई, वो इक्वल ठीक वेव लेंथ पे हुई, उसमें कोई इतना का वो नहीं था। ठीक है। आपका जो इंटरव्यू था उसकी जो सुर्खी है या उसका जो मतन है वो है कि जी कैसा, मैं इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और कैसा ग्रैंड डायलॉग। तो मैं उससे बात करूंगा कि एक तरफ तो जो है वो गवर्नमेंट है और बाकी जो पार्टियां हैं वो हैं, और दूसरी तरफ खान साहब हैं। तो आप समझते हैं कि आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा, अगर इन्होंने इलेक्शंस पे बात करनी है तो वो भी मैं नहीं करूंगा, मेरी टीम बात करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि आप उनकी इस बात से क्या मैसेज जाता है कि एक तरफ अब आई डोंट नो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है, क्योंकि हम अगर देखते हैं पार्लियामेंट में जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान जब तक माफी नहीं मांगते जो काम उन्होंने किए हैं उनसे बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा, मेरी टीम करेगी। तो उनकी टीम के पास ये मैंडेट होगा कि वो खान साहब की मर्जी के बगैर इन डायलॉग्स में जा सकें, या कुछ उस पे किसी एक जो आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पे वो आ सके। मेरा ख्याल है कि जो बैटल लाइंस हैं वो बड़ी हद तक ड्रा हो चुकी हैं अब क्लियरली। मतलब अब वो ये जो आपने शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट का जिक्र किया, अगर ये स्टेटमेंट ना आई होती, या जो राना सनाउल्लाह ने वो स्टेटमेंट दी थी कि ये वो नहीं है हम नहीं, वो ना आई होती, तो उस वक्त माहौल शायद कुछ और बन रहा था। लेकिन ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया गया, फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट का वो आ गया। तो अब ये क्लियर है कि अब पीटीआई तो जंग तो पीटीआई की है, लेकिन इस वक्त वो जंग लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट। तो कल जो पीर के दिन जो होने वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मरकजी सीन वहां पे होगा। और ठीक सुप्रीम कोर्ट से जो रूलिंग आती है उस पे जो गवर्नमेंट रिएक्ट करती है, गवर्नमेंट की एक बहुत बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है कल 1 बजे के करीब। और इसमें से कोई बड़ी खबर भी निकल सकती है, ये मेरा एक हंच है कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा फैसला कर ले हुकूमत। ठीक है, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऐसी चीज आ जाए। तो वो अब जो खान साहब का रोल आएगा ना, वो उसके बाद आएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उस पे है। गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, और उस पे क्या होता है, उसके बाद खान साहब का रोल आएगा। फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का कह देती है और गवर्नमेंट नहीं मानती, और फिर उनको एजिटेशन की तरफ जाना पड़ता है, तो फिर वो सड़कों पर निकलेंगे, वो करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कल जो गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है उसमें कोई ऐसी बात निकल आए कि खान साहब को सड़क पे आने की नौबत ही ना पड़े। तो इसलिए कल का दिन बहुत अहम है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। चलें, चूंकि हम खान साहब की गुफ्तगू खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से ही आपसे बात करें, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की, और जैसे आपने मतलब यू राइटली मेंशन कि अदलिया के हवाले से इस वक्त वो उन्होंने कहा कि जी हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आप समझते हैं कि ये वो वाला सिनेरियो भी पेंट कर सकते हैं, या वो वाला सिनेरियो बन सकता है जो इफ्तिखार चौधरी साहब के उसमें हुआ था कि मतलब वहाँ उस वक्त तो खैर मुशर्रफ एक आमिर था और अब एक पीडीएम की सूरत में और 13 जमातें हैं। आप समझते हैं कि कोई ऐसे चांसेस भी हैं कि वो जिस तरह उस वक्त तहरीक शुरू हुई थी, उस वक्त भी पीटीआई इस तहरीक को जो है वो आगे लेके जा सकती है, अदलिया की जो तहरीक। जी, इनकी कोशिश तो भरपूर यही है, और उनके इरादे यही लग रहे हैं कि कोई ऐसी ही तहरीक शुरू करना चाह रही है। और यही वजह है कि उन्होंने पिछले हफ्ते लाहौर में एक बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन किया, और अभी दूसरी सियासी जमातों से राब्ते भी कर रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त शाह महमूद कुरैशी कराची में है, और वो कराची में की सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही भी अपने लेवल पे राब्ते कर रहे हैं। कल एक पीटीआई का एक वक्त वफद मंसूरा भी गया था जमात इस्लामी के अमीर से मुलाकात के लिए। तो वो एक तहरीक बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त सूरत
वैसी नहीं है जैसी उस वक्त मुशर्रफ के खिलाफ बन गई थी, क्योंकि वो जैसा कि आपने वेरी राइटली कहा कि वो मुशर्रफ एक आमर था और एक फिजा बनी हुई थी कि सारी जी सारी जमातें उसके खिलाफ चली गई थी, और उस सारे वकला तंजीमें उसके खिलाफ चली गई थी। लेकिन अभी नहीं थी, वकला डिवीजन में नहीं भी डिवीजन है, बिल्कुल उनमें ठीक भी तकसीम है, तो उस तरह की शायद ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन इनकी कोशिश है कि कुछ इस तरह का एक शो क्रिएट करें कि वो एक तहरीक की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के साथ आए और पीएमएलएन को एक एंटी जमात के तौर पर पेश करें और उसके खिलाफ एहतजाज करें। ठीक है। खान साहब ने जहां और बहुत सारी बातें की तो जनरल बाजवा के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इनका जिक्र आपने क्वेश्चन किया था या खान साहब खुद ही ले आए थे उस सारे सिनेरियो में? जी हमारे सवालात भी थे, लेकिन हमारे सवालात से पूछने से पहले ही खान साहब ने जिक्र छेड़ दिया, और फिर जब उन्होंने जिक्र छेड़ा तो फिर हमने और सवालात कर लिए, तो उसमें ठीक फिर है। गुफ्तगू शुरू हो गई, तो उसमें फिर आ गया। लेकिन खान साहब की तरफ से ही आगाज किया गया था कि मेरी हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ ने खत्म की, तो वहां से फिर आगे बात का सिलसिला चल पड़ा। अब उसमें मतलब यहाँ पे ये देखना होगा कि खान साहब इससे पहले भी खैर वो जनरल बाजवा को जो है वो मुरीद इल्जाम ठहराते रहे, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेते थे, वो आर्मी चीफ नहीं कहते थे कि जी आर्मी चीफ ने ये बात की। तो शायद ये पहली दफा है कि उन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ ने गिराई। जनरल बाजवा मतलब एक फर्द को लेना और एक डेजिग्नेशन को लेना, तो ये पहली दफा है शायद उन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ जो है वो फैसले करते थे। आपके इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की, तो आप समझते हैं कि इस चीज का मतलब ये जो खुलेआम अब गुफ्तगू जो होने जा रही है, इसका मैसेज कहीं और भी पहुंचाना है? देखें, अगर आपने उर्दू न्यूज पे चलने वाला इंटरव्यू देखा हो मुकम्मल, तो उसमें न सिर्फ उन्होंने बाजवा को आर्मी चीफ कहकर मुखातिब किया, बल्कि उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से भी बातें की हैं। ठीक है। उन्होंने कहा है जी कि हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमें तवक्को ये थी कि जनरल बाजवा के जाने के बाद जो नई क़यादत आएगी उससे हालात बेहतर होंगे, बेहतर हमें होंगे। उम्मीद थी। लेकिन वो बेहतर होने के बजाय मजीद सख्त हो गए, और हम पे मजीद सख्तियां की गई और मजीद तशद्दुद किया गया उन पे। तो अब वो मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई राब्ता है उनका, तो वो कहते हैं जी मेरा कोई राब्ता नहीं। रफ्ता नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है राब्ता तो नहीं है, कम से कम सामने नहीं है। अगर बैकडोर हो भी तो वो शायद डिस्क्लोज तक ना करना चाह या रहे हो। कम से कम खान लेकिन साहब के अगर साथ नहीं है। बैकडोर है भी तो उस लेवल का नहीं है कि इनकी बात मानी जा रही हो या इनकी बात समझी जा रही हो। तो जाहिर है जब आप एक बंदे को मतलब इतना वो करते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो रिएक्ट करता है, तो शायद हो सकता है कि वो एक थोड़ा सा सख्त अपना एटीट्यूड बना के तो कुछ बेहतर बारगेन करने के लिए बात कर रहे हो, मे भी इस तरह की चीज हो सकती है। एक जो इंटरव्यू आपके इंटरव्यू से जो उर्दू न्यूज़ पे जो आपका इंटरव्यू है जो पब्लिश हुआ है, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए जो है मेरे खिलाफ लॉबिंग की अमेरिका में। ये बड़ा एक अजीब इंकशाफ नहीं है? क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब का ताल्लुक हम जानते हैं कि उनका पीपीपी से रहा है, और पीपीपी हमेशा जो है वो कंसीडर की जाती है। अब होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन कंसीडर की जाती है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है। और शायद वो किसी मतलब हमने बहुत दफा देखा है कि पीपीपी के बहुत सारे लीडर्स जो है वो सियासी मुखालफत में तो जाते हैं, लेकिन शायद उस तरीके से बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते। लेकिन अब पीडीएम की उसमें आप समझते हैं कि ये भी कोई एक इसमें कितना वजन नजर आता है उनकी बात में, खान साहब की बात? नहीं, इसका एक बैकग्राउंड है। अगर आपको याद हो तो जब पीपल्स पार्टी के दौर में एक मेमो स्कैंडल जी आया था, जी। तो उसमें जब नवाज शरीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे चले गए थे बिल्कुल। मेमो के इशू पे, हुसैन हक्कानी तो के उस वक्त खिलाफ। बड़ा जी, हुसैन हक्कानी के खिलाफ एक बड़ा एक कैंपेन चली थी, और फिर हुसैन हक्कानी वो पाकिस्तान आए भी थे, चल। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत देके फिर चले गए बाहर। तो उस वक्त से जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका एक हुसैन हक्कानी का चल रहा था। लेकिन ठीक। फिर शायद चेंज ऑफ हार्ट्स हुआ या चेंज ऑफ माइंड्स हुआ, तो फिर एक इमरान खान के दौर में एक दफा ये बातें सामने आई हैं कि इमरान खान को अप्रोच किया गया था और उन्हें कहा गया था कि हुसैन हक्कानी जैसे दिमाग को जो वाशिंगटन में बैठा हुआ है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस ठीक। वक्त बावजूद अब इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत के पैसे से इस्तेमाल किया गया हुसैन हक्कानी को। हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की चीज एक अरेंजमेंट किया गया हो कि उनको पाकिस्तान मतलब हो सकता है इमरान खान से या उनकी हुकूमत से कहा गया हो कि पाकिस्तान के हक में लॉबिंग करवाते हैं इनसे, तो उस कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया हो। तो जिसको अब इमरान खान ये नाम दे रहे हैं कि एक्चुअली बाजवा ने उसको उनकी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल ठीक। किया, ठीक है। और वो इस तरह का अरेंजमेंट। लेकिन ये इसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि वो ये चीजें पहले सामने आ चुकी हैं आ कि चुकी बाकायदा हैं। इमरान खान से कहा गया था कि हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल किया जाना इस्तेमाल चाहिए। करें। तो ये उसके बैकग्राउंड में इमरान खान बात कर रहे थे।
अच्छा, आपकी जो चूंकि उसमें उन्होंने ये बात की, तो आप समझते हैं कि ये जो खान साहब ने बयान दिया है, तो उस पे हुसैन हक्कानी साहब, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक और मुकदमा और एक जो डिफेमेशन का जो केस है वो खान साहब पे आने वाला है हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से? मेरा नहीं ख्याल कि हुसैन हक्कानी को इतनी उस इस छोटी सी बात पे इतना मुकदमा कर देना चाहिए। पॉलिटिक्स है, इसमें इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, अगर इस तरह की बातें पहले हो चुकी हैं, या अगर इमरान खान बात कर रहे हैं, तो जाहिर है इसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना। तो बिल्कुल वो ठीक मेरा है। ख्याल है हुसैन हक्कानी यही चाहेंगे कि उससे वो इससे गुजर जाएं, इससे ठीक है। दामन बचा के गुजर जाएं। बचा के गुजर जाए, तो ठीक। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी संजीदा संजीदा लेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, आप हमने चूंकि बात की, और अभी आपने जैसे बात की हुसैन हक्कानी साहब की, आप ही के इंटरव्यू में जो उर्दू न्यूज़ में पे आपने किया, उर्दू न्यूज़ के लिए आपने किया और आपके उस पे शाया हुआ, तो आपने आपसे गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें पूरा मैंडेट नहीं लेने दिया। तो इसको आप क्या देखते हैं कि ये ऐसे बयानात जो है वो इन इन द करंट सिनेरियो, डू यू थिंक कि ये कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे एस्टेब्लिशमेंट में, और जो पीटीआई में जो बढ़ते हुए फासले हैं, बल्कि बढ़ते हुए क्या, जो ऑलरेडी जो है इतना ज़्यादा चैज़्म है उनके दरमियान, उनको कम करने में, या मज़ीद दूरियां पैदा करने में, या एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, अगर आप जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं वो देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो हर रोज दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, तो जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद खामोश नहीं बैठे। वो ठीक है। मुसलसल बात कर रहे हैं लोगों से, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, लोगों को कोट कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यूज में, कॉलम्स में, आर्टिकल्स में। उनको उनके हवाले से बातें कर रहे हैं कि उन्होंने हमें बताया है। और उसमें बाजवा साहब ने खुलकर कहा है कि माजी में ऐसा होता रहा है कि सियासी जमातों की हिमायत होती रही है। उन्होंने 2018 के इलेक्शंस के हवाले से भी बातें की हैं। तो ये एक तासुर पहले भी था कि पीटीआई को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, और बाजवा साहब ने उसको स्ट्रेंथन किया जी, कि हमारी हमने किया, हमने लेके आए। उन्होंने यहाँ तक कहा जी कि हमें ये लगा कि ये नहीं चला सकें, तो हमने इनको निकाल दिया। तो जावेद इस तरह चौधरी खुल के साहब के कमाल एतराफात का, जो है जी बाजवा जी। साहब कर चुके हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इन पे पीटीआई पे एक प्रेशर था कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी जो उनको कहा जाता था, तो वो उस पे शायद था कि वो उसको शायद एक डू अवे करना चाह रहे थे, कि उसको जो इम्प्रेशन बाजवा साहब क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको उसके अगेंस्ट ये करना चाह रहे थे। और ये एक फीलिंग है पीटीआई में, आज से नहीं है, पहले दिन से है, कि हमें कुछ सीटें हमारी कम की गई हैं सिर्फ इस वजह से कि वो जो है उनको उन वो बिल्कुल बिल्कुल आज़ाद ना हो जाए और उन पे कंट्रोल हो। आपको याद होगा एक जीप ग्रुप बना था 2018 के इलेक्शन से पहले, जी बिल्कुल चीफ बना। ग्रुप बना था जिसमें बहुत सारे लोग थे। और फिर आपको ये भी याद होगा कि बहुत सारे हलकों से पीटीआई के जो विनिंग कैंडिडेट्स थे वो आखिरी मौके पे हार गए थे, और उनकी जगह आजाद उम्मीदवार जीते थे, जो बाद में पीटीआई में आ गए थे। तो इस और तरह की जीत चीजें इलेक्शन जीत में ग्रुप की होती वजह हैं। से ही शायद वो चौधरी निसार साहब थे, वो भी शिकस्त से दो चार हुए। तो इस तरह की चीजें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो वो उसका इजहार कर दिया इमरान खान साहब ने। तो ठीक है, ये पॉलिटिकल, आपको पता है, बयानबाजी होती है, चीजें होती हैं तो चलती रहती हैं, तो उस पर राय में उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। अब हम जहां आपने खान साहब से बात की, ऑब्वियसली आपकी जो पीटीआई की सेकेंडरी लीडरशिप है उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड को गुफ्तगू हुई होगी, इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद में। तो वहां पे क्या देखते हैं, कहीं कोई चेमगोइयां तो नहीं हो रही कि जी जो असेंबलियां डिसॉल्व करने का डिसीजन था वो गलत था, या जो जिस लाइन पे हम चल पड़े हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की आरिफ अलवी के साथ गुफ्तगू थी, तो ऐसा कोई आपके साथ भी कोई इंटरेक्शन किसी का ऑफ द रिकॉर्ड हुआ, या कोई क्या पल्स क्या है, जो सेकेंडरी लीडरशिप है उसका पल्स क्या है? नहीं, उसमें देखिए, पीटीआई का एक बड़ा कल्चर है कि पीटीआई में बातें तो शायद होती ही होंगी, आगे भी होगी, सामने भी होती होंगी, पीछे भी होती होंगी, लेकिन पीटीआई में वन मैन शो है। वैसे सारी जमातों में है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे शायद खान की शायद आप कह लें कि उसकी वो ज्यादा है, मे बी, जो है उसकी बात मानी जाती है जो भी। तो वो डिफरेंसेस तो होते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज भी होते ठीक हैं, है। तो उसमें बात तो होती है, लेकिन मेरा ख्याल है उस लेवल का नहीं है कि अब वो कहें जी कि हमने बड़ा गलत कर दिया जी, गलती होगी। हाँ, वो जो कैंप चौधरी परवेज लाइक है, मोहम्मद लाइक है, वो तो डेफिनेटली उन्होंने तो पब्लिकली भी कहा है कि ठीक है। मोहम्मद सलाह ने एक ट्वीट भी की थी, और वैसे भी बात हुई। तो वो तो है, लेकिन अब एक इनका ठीक है जी, एक चीज हो गई और वो हो गई, और वो तो कह रहे हैं कि आज भी मैं कहीं देख रहा था वो ट्वीट किसी की, कि अगर इमरान खान असेंबली डिसॉल्व ना करते तो पीडीएम जो है इस वक्त कॉर्नर ना हुई होती, क्योंकि
किसी हद तक मेरा ख्याल है कि शायद ठीक हो ये बात, कि जाहिर है एक उन्होंने क्रिएट कर दी सिचुएशन। अब अदरवाइज अगर असेंबलियां चल रही होती, वफाकी असेंबली भी चल रही होती, तो ये भी पुरसकून होकर काम कर रहे थे, उधर भी होता, तो इस तरह का पॉलिटिकल जो एक क्राइसिस टाइप सिचुएशन है जो कि पीटीआई को बेनिफिट करती है, वो शायद ना हुई होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुकम्मल तौर पे पछता रहे हैं कि शायद उनसे गलत फैसला हो गया। ठीक है, एक पार्टी में एक है मौकफ है कि ऐसा करना होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरी ओपिनियन भी अपनी जगह मौजूद है, वो फैसला ठीक था। चलिए, ये तो वो सारी बातें हैं जो आप ने उससे की। कोई ऐसी बात जो आपने नोट की हो, जो आप समझते हैं कि ये जो आप द क्रक्स ऑफ द इंटरेक्शन था, कि वो ये था, कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है उनकी, मैं वैसे क्यादत का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है सर। ठीक है। वो एहतजाजी तहरीक की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर उन्हें कल ही कॉल देनी पड़ी तो कॉल दे देंगे। और मेरा ख्याल है कि वो अगर इलेक्शन हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो इस मूड में है कि वो दोबारा से सड़कों पे आएंगे और एक भरपूर मुहिम चलाएंगे। और लेकिन ये है कि मैंने ज़रूर नोट किया, जैसे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इंटरव्यू में भी बात की, तो वो शायद थोड़े से अंदर से मायूस हैं इंतखाबात के हवाले से। शायद उन्हें कहीं पे लग रहा है कि शायद इंतखाबात में ना हो, शायद अक्टूबर में भी ना हो। तो ये एक उनकी एक रीडिंग्स है, एक मतलब महसूस की जा सकती है बात उनकी बातों में से, कि शायद वो उनके कहीं कहीं पे उनको ये यकीनी की वो ये सी जो है ना, रियलाइज कर रहे इजाद हैं, करो। जी। ये रियलाइज कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन पूरी तौर पे ना हो सके, और उसके बदले में फिर वो अपने आप को तैयार करेंगे। अगर नहीं होते तो फिर मैंने क्या करना है। तो लेट्स सी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कल का दिन बहुत अहम है। तो कल शाम 4-5 बजे तक सिचुएशन काफी क्लियर हो जाएगी। ठीक। तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। कुरम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ एक इनसाइट शेयर की। ये वो वाली गुफ्तगू है जो शायद पूरा, सम टाइम ये होता है कि बीइंग जर्नलिस्ट आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पेस की वजह से या किसी वजह से भी वो उसमें नहीं ले पाते। तो हमें उम्मीद है कि हमारे देखने वाले भी और जो उर्दू न्यूज़ के क़ारीन हैं या जो सामीन हैं, उनको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और सब्जेक्ट के साथ कुरम भाई आपको दावत देंगे, और आप इस इंटरेक्शन को जो है ना मज़ीद हम इंशाल्लाह स्ट्रेंथन करेंगे। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।